रावलपिंडी में गारत के नाम पर खातून के कत्ल केस की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। निकाह के दस्तावेजात पुलिस के हवाले कर दी। निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू मर्जी से निकाह का बयान भी रिकॉर्ड करवाया। बताया पहला शोहर जुबानी तलाक दे चुका है, अपनी जान को लाहक खतरे का जिक्र भी किया और अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा। मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान के वालिद इलियास के मुताबिक निकाह के 4 दिन बाद 10 मुसल्लह अफराद उनके घर दाखिल हुए। पहले धमकियां दी, फिर कहा अब निकाह हो गया है तो लड़की वापस कर दो, बाकायदा रुखसती करेंगे, और फिर 2 रोज़ बाद लड़की के कत्ल की इतला मिल गई। कत्ल का सुनकर हम डर गए, इसलिए मैंने अपने बेटे को खुद पुलिस के हवाले किया। मोहम्मद इलियास ने CPO रावलपिंडी को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। मकतूला के ख़ानदान के अफराद से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। लड़की के कत्ल का फैसला देने वाले जिरगा सरबरा असमतुल्लाह ने ही नमाज जनाजा घर पर पढ़ाई। असमतुल्लाह के बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमों ने पहले सर पर तकिया रखा, चंद सांसें बाकी थीं तो गला दबा दिया। अदालत के हुक्म की कबर कुशाई आज की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गारत के नाम पर लड़की के कत्ल की रिपोर्ट तलब कर ली। एक और खातून जुल्म की दास्तान बन गई। नौशहरों फिरोज में ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की का कत्ल। 2 हफ्ते कबल लड़की को मुबैना तौर पर करीबी रिश्तेदारों ने ज्यादती का निशाना बनाया। फैसला होने तक खातून को मुकामी वडेरे के पास रखा गया था। वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया है कि ज्यादती में मुलविस मुलजिमान ने वडेरे के घर से बेटी को अगवा करके कत्ल कर दिया और लाश घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया। PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता, मगर हमने डिफ़ॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। इसहाक डार ने कहा कोई ये ना कहे कि हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिश नहीं की। PTI वालों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती तो मेरा क्या कसूर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी मेरे बयान का वही तर्जुमा किया जो कहने का मकसद था। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिश हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं ज़ायरीन को इस साल अरबईन के लिए सड़क के ज़रिए इराक़ और ईरान जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम ज़ायरीन हवाई सफ़र कर सकेंगे। गिलगित की नियाट वैली में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 8 गांव निस्तो नाबूद। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब से ज़ायद का नुकसान। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से ग्रांट के ऐलान का मुतालबा कर दिया। चल्लास की हदूद में दरिया सिंध से नामालूम खातून की लाश बरामद। सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक लाश शाहराह बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। सैलाबी रेलों में लापता सयाहों के लवाहिकीन का हुकूमत से राबता। मानसून का नया स्पेल आज से बारिशें बरसाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें मुतवक्की। 31 जुलाई तक बादल खूब बरसेंगे। नदी नालों में तग़यानी का खदशा। बलूचिस्तान में 29 से 31 जुलाई जबकि सिंध में 30 से 31 जुलाई के दौरान बारिशें होंगी। उधर रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर एक बार फिर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया सिंध हेड तोंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटद्दू में सैलाबी पानी से पुल टूट गया। दरिया रावी में भी निचले दर्जे का सैलाब। IMF प्रोग्राम ही महंगाई की बड़ी वजह। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने पेट्रोलियम कीमतों में हुकूमती बयानिया गलत करार दे दिया। 38 सफ़हात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में मुसलसल इजाफा किया गया। फ़ी लीटर पेट्रोल पर 103 रुपये लेवी और आवाम से 1 खरब से ज़ायद वसूल किए गए।
चीनी की कीमतें कैसे कंट्रोल करें, हुकूमत ने शुगर मिल्स के नुमाइंदों को आज तलब कर लिया। अहम इजलास में कीमतों पर अमल दरामद समेत चीनी की तरसील का जायजा लिया जाएगा। विफाकी वजीर राना तनवीर सदारत करेंगे। पंजाब में चीनी माफिया एक बार फिर मुतहरिक। सरकारी रेट मुकर्रर होने के बावजूद चीनी की ज़ायद कीमत पर फरोख्त। होलसेल मार्केट से चीनी गायब। दुकानदारों के मुताबिक महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। कराची में भी चीनी की कीमत कंट्रोल से बाहर। फ़ी किलो कीमत 190 रुपये से ज़ायद हो गई। पाकिस्तानी सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को यूएई की वीज़ा फ्री सहूलत फाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। बताया सहूलत 25 जुलाई से यूएई के एयरपोर्ट्स पर नाफिजुल अमल है। गवर्नर राज सिर्फ मीडिया में लग रहा है, कोई ऐसी इस पर डिस्कशन नहीं हुई, ना डिबेट हुई, ना हमने कोई ऐसी बात की है कि गवर्नर राज लगे, और न कोई इसके ऊपर कोई मीटिंग हुई है। जहाँ तक वज़ीर आला को हटाने की बात है, ये पीटीआई का अंदरूनी मामला है कि वो वज़ीर आला को हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। अच्छे बच्चे हैं हमारे सीएम साहब, काम करते रहते हैं। वफाक जब भी कोई टास्क देती है सारे टास्क को बड़े अच्छे तरीके से अचीव करते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी वफाक जो चाहेगी उनसे करवा लेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरों की तरदीद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अच्छा बच्चा करार दे दिया। कहते हैं विफाक जो कहता है अली अमीन कर देते हैं। जिस दिन मेंबर्स पूरे हुए अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। कराची को चलाना, पाकिस्तान को चलाना है तो कराची को चलाना होगा। कौन सा इदारा बचा है जो करप्शन से बचा है? कराची के अवाम के साथ सौतेली माँ से भी बदतर सलूक हो रहा है। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान हमारे जख्मों पर मरहम रखने से कासिर हैं। उनकी सियासत बता रही है कि इस शहर से उनका कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब के हवाले से इजलास। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा ई इनवाइसेस और सैनिटाइजेशन फीस की ई बिलिंग पर भी ब्रीफिंग। पंजाब भर में मज़ीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इतफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम ना करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाए। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए।